नमस्कार सभी दोस्तों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल सफलता की कुंजी में। आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन की अनुसूची। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा दी गई, तो ये किसके द्वारा दी गई, स्किनर के द्वारा दी गई। और मैं आपको यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि यह परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि ये आपके कक्षा में भी काम आने वाली है। बात करें हम रीइंफोर्समेंट की, तो ये 2 टाइप्स का बताया गया है, एक कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, एक पार्शियल। कंटिन्यूस क्या होता है? सतत मूल्यांकन वो होता है जब आप लगातार कक्षा में किसी कोई भी पुनर्बलन देते हो। जैसे आप कक्षा में टेस्ट लिया और आपने चॉकलेट दी, जब भी आप टेस्ट लेते हो तभी चॉकलेट देते हो। ये शुरुआती, अगर किसी चीज़ की आपको बच्चे से शुरुआत कराना चाहती है तो इसको बहुत ही प्रभावी बताया गया है। लेकिन क्या है कि ये एक अंतराल के बाद बच्चों को क्या कर देती है, लालची बना देती है। बच्चे सिर्फ चॉकलेट के लिए पढ़ेंगे, बच्चे सिर्फ आपके रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन के लिए पढ़ेंगे। आप चॉकलेट देते हो, पेन देते हो, टॉफ़ी देते हो, कुछ भी हो सकती है, हम चॉकलेट एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। तो इसलिए इसे शुरुआत, अगर किसी चीज़ की शुरुआत कराना चाहते हैं किसी बच्चे से, तो ये सबसे प्रभावी है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि एक अध्यापक किसी बच्चे से कविता प्रतियोगिता में भाग लेने की शुरुआत करना चाहता है, तो कौन सा पुनर्बलन अच्छा रहेगा? तो कंटिन्यूअस। लेकिन जो बाद में ये प्रभावी नहीं बताया गया है, इसलिए इसे परीक्षा में बहुत कम पूछा जाता है। दूसरा इसका पार्ट है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, एक जो काफ़ी अंतराल में दिया जाता है। जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है ये भी 2 टाइप्स का होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छा और सबसे ख़राब रीइंफोर्समेंट कौन सा है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। 2 टाइप्स में, पार्शियल रीइंफोर्समेंट में 2 टाइप्स में, पहला है इंटरवल रीइंफोर्समेंट। इंटरवल रीइंफोर्समेंट की कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है कि जैसे आप कक्षा में टेस्ट लेते हैं, एक बार टेस्ट लिया आपने, चॉकलेट दे दी, दूसरे दिन लिया चॉकलेट नहीं दी, तीसरे दिन लिया चॉकलेट दे दी, चौथे दिन लिया चॉकलेट नहीं दी। मतलब एक एक टेस्ट में देते हो, एक में नहीं देते हो। इसमें इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि बच्चों को कुछ समय बाद पता चल जाएगा कि आप एक टेस्ट में चॉकलेट देते हैं, लेकिन क्या है कि उससे अगले में नहीं देते। तो बस से क्या है कि बच्चे अपने माइंड सेट कर लेंगे कि इस टेस्ट में पढ़ना है और इसमें नहीं पढ़ना। इसलिए इसे सबसे ख़राब रीइंफोर्समेंट बताया गया है। तो वो कौन सा? यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम प्रभावी रीइंफोर्समेंट कौन सा है, तो फिक्स्ड इंटरवल। याद रखना कौन सा है? फिक्स्ड इंटरवल। वेरिएबल इंटरवल क्या होता है कि बच्चे को आपने पहले टेस्ट में चॉकलेट दी, दूसरे में नहीं दी, तीसरे में भी नहीं दी, चौथे में दे दी, पाँचवें में दे दी। उससे क्या है कि उनको पता नहीं चल पाता कि कब चॉकलेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन क्या है कि उसमें क्या होगा कि एक में दे दी, दूसरे में नहीं दी, तीसरे में दे दी, बच्चा माइंड सेट करेगा चौथे में मिलेगी, लेकिन आपने चौथे में भी नहीं दी, तो इसमें फिक्स नहीं होता। बात करें हम सेकंड टाइप की, रेशो। इसमें इसमें इसके भी कितने 2 पार्ट होते हैं, फिक्स्ड रेशो, सॉरी ये राशन नहीं है, रेशो, और वेरिएबल रेशो। फिक्स्ड रेशो क्या होता है कि आपने एक टेस्ट है, एक बच्चा है, उसको टेस्ट में चॉकलेट नहीं दी, वो उसने टॉप किया, चॉकलेट नहीं दी। बी ने टॉप किया, चॉकलेट नहीं दी। फिर ए ने दोबारा टॉप किया, उसको चॉकलेट दे दी। फिर थर्ड टेस्ट में सी ने टॉप किया, चॉकलेट नहीं दी। फिर डी में ए बच्चा है, उसने दोबारा, सॉरी बी ने दोबारा टॉप किया तो चॉकलेट दे दी। मतलब जब एक बच्चा 2 बार टॉप करता है तो उसको चॉकलेट दी जाती है। क्या? फिक्स रेशो, फिक्स अनुपात। उससे बच्चों को पता चल जाता है कि हमें 2 टेस्ट के बाद चॉकलेट मिलने वाली है। सेकंड है वेरिएबल रेशो। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ पता ना होता कब आपको चॉकलेट मिलने वाली है, कब नहीं मिलने वाली।
हो सकता है आप लगातार 4 दिन तक चॉकलेट दें, फिर 1 महीने तक कोई भी चॉकलेट ना दें, फिर 1 दिन दी, 4 दिन नहीं दी। इससे क्या होता है कि बच्चों में असमंजस बना रहता है कि शायद अब की बार मिलेगी, शायद अब की बार मिलेगी। उससे क्या है कि वो हर टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे मान लो, यदि आपने बचपन में देखा होगा कि दुकानदार के यहाँ इनाम निकलते थे। एक लड़ी होती थी, उसमें बंदूक 50 रुपए वाली या 50 का नोट, 20 का नोट, आप उस कूपन लेते थे, शायद मेरे में ये बंदूक निकल आएगी, नहीं निकलती थी। दूसरा लेते, तीसरी, हो सकता है आपने 10 बार लिया हो, 10 बार भी बंदूक नहीं निकली हो। किसी ने 1 बार लिया हो, उसके 1 बार में ही निकल गई हो। जैसे जुआ है, जुआ खेलते हैं आप, कोई जुए में 1 ही बार में जीत जाता है, कोई 10 बार में भी नहीं जीत जाए, लेकिन 11वीं बार में भी क्या सोचता है वो कि मैं अब की बार जीत जाऊँगा। हो सकता है 11वीं बार वो जीत भी जाए, हो सकता है वो 100 बार में भी नहीं जीते। तो इससे क्या है कि वो हर बार अपनी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उसे लगेगा कि हाँ, अब की बार जीतूँगा, हाँ, अब की बार चॉकलेट मिलेगी, हाँ, अब की बार प्रेम मिलेगा, हाँ, मैं अब की बार फर्स्ट आ जाऊँगा। तो सबसे अच्छा यदि बताया गया है तो कौन-सा, वेरिएबल रेशो। सब यही ज़्यादातर पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कौन है, सबसे खराब कौन है। यदि सबसे अच्छा पूछा जाए तो वेरिएबल रेशो, और सबसे खराब पूछा जाए तो कौन-सा है, फिक्स्ड इंटरवल रेशो। सॉरी, रेशो नहीं, फिक्स्ड इंटरवल रेनफोर्समेंट। तो सबसे खराब और सबसे अच्छा, और कंटिन्यूअस सतत मूल्यांक, सतत पुनर्वलन मैंने आपने बता ही दिया है। वो किसी भी चीज़ की शुरुआत कराना चाहते हैं तो अच्छा है, लेकिन वो बाद में क्या है, वो बच्चों को लालची बना देता है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू।